हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्म 5th सेम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का यूनिट 2। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 का जो टॉपिक रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री एंड केमिकल क्लासेस, बायोसोर्सेज एंड थेरापेटिक यूजेज एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हम देखें तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उसके बारे में पहले उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, उसका कंपोजिशन, केमिस्ट्री क्या है वो, उसमें कौन से केमिकल मिलते हैं, उसकी केमिकल क्लासेस, ठीक है, थेरापेटिक यूजेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस पढ़नी है उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ठीक है, तो हम देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। यूनिट 2 का सिलेबस क्या है इसमें। ठीक है, यूनिट 2 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो ये जो रहेंगे आपके सिलेबस में, सबसे पहले हम देखते हैं एल्कलॉइड्स। ठीक है, देखिए ये सिलेबस है, इसमें एल्कलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल, टैनेंस, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड एरिडॉइड्स, ये सारे टॉपिक आपको रहेंगे जो आपको कवर करने हैं यूनिट 2 में। ठीक है, तो एल्कलॉइड कैटेगरी में कितनी ड्रग्स आती हैं, विनका, रावोल्फिया, बेलेडोना, ओपियम। ठीक है, जितनी सारी कैटेगरीज में जितनी भी ड्रग्स दे रखी हैं उन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका एल्कलॉइड्स। सबसे पहले देखते हैं एल्कलॉइड्स होते क्या हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा एल्कलॉइड्स का। तो एल्कलॉइड टर्म है वो किसने दिया था, डब्ल्यू मीसनर ने दिया था इन 1819 में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है आपका डब्ल्यू मीसनर। ठीक है, और ईयर क्या था, 1819। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देखें तो एल्कलॉइड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एल्कली, सो दे आर बेसिक इन नेचर। एल्कलॉइड्स नाम तो पता चल रहा है कि एल्कलॉइड जो वर्ड है वो किससे आया है, हमारा एल्कली से आया है। एल्कली का मतलब ये होता है बेसिक नेचर, तो इनका नेचर जो है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, दे कंटेन वन एंड मोर नाइट्रोजन एटम इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्योंकि एल्कलॉइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे इनके रिंग में एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। पता होगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती हैं, वो रिंग जिसमें कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जैसे मैंने बनाया ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन, लेकिन एक एटम कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, नाइट्रोजन। एक या एक से ज़्यादा एटम जब प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के, तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, तो मोस्टली ये किस में पाया जाता है, एल्कलॉइड्स में पाया जाता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती है, तो दे आर जनरली कलरलेस। ये जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें दे रखे हैं। जैसे बेरबेरिन एल्कलॉइड जो है, ये एक एल्कलॉइड का नाम है, केमिकल का नाम है बेरबेरिन। ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखें तो दे आर सॉलिड, ये सॉलिड नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर, बट सम ऑफ देम आर लिक्विड इन नेचर। मोस्टली ये होते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं ये। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं, मैंने इससे बताया कि हर चीज़ में एक एक्सेप्शन होता है, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि कुछ जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, हमारे लिक्विड नेचर के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या हो गया, कोकेन हो गया या फिर निकोटीन हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन सा हो गया, बेंजीन, एसीटोन। तो उसमें क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, जैसे हमारे वाटर होता है। ठीक है, वाटर में क्या है, ये इनसॉल्युबल है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट से बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं ये, दे आर बिटर इन टेस्ट। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में, जस्ट अ मिनट, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हमें 4 एग्जाम्पल स्टडी करने हैं। कौन कौन से, विनका, रावोल्फिया, ठीक है, विनका, रावोल्फिया और ओपियम। ठीक है, जस्ट अ मिनट, विनका, रावोल्फिया, बेलाडोना एंड ओपियम, ये 4 एग्जाम्पल आपको जो है इसमें स्टडी करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एल्कलॉइड जो है वो 3 टाइप के दे रखे हैं हमारे। कौन कौन से, ट्रू एल्कलॉइड, ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड
एंड स्यूडो एल्कलॉइड। ठीक है, अब हम देखें ट्रू एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं। ऐसे एल्कलॉइड जो किससे ड्राइव होते हैं, अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं और जिनकी रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, हमारे ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे विन का। ठीक है, ये ट्रू एल्कलॉइड का एग्जांपल से मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, जिनकी रिंग के अंदर हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं, और जो कि हमारे अमीनो एसिड से डायरेक्टली डिराइव्ड होते हैं, वो होते हैं ट्रू एल्कलॉइड्स। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोटो एल्कलॉइड्स। तो प्रोटो एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है, जैसे NH2। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है, वो हमारे कौन से होते हैं, प्रोटो एल्कलॉइड्स। जैसे यहाँ पे एक रिंग है, बेंजीन रिंग बनाया। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे प्रोटो एल्कलॉइड्स का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटो एल्कलॉइड, जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है रिंग के बाहर प्रेजेंट है, वो कौन से होते हैं, हमारे प्रोटो एल्कलॉइड। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा एफिड्रा। ठीक है, थर्ड होता है हमारा स्यूडो एल्कलॉइड। स्यूडो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एल्कलॉइड जो अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, ट्रू एल्कलॉइड्स की तरह दिखते हैं ये। ठीक है, इसमें सेम रहेगा, नाइट्रोजन एटम रिंग के अंदर ही होता है, लेकिन ये अमीनो एसिड से डायरेक्टली डिराइव्ड नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया इसमें, कैफीन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के अमीनो एसिड्स एल्कलॉइड्स दे रखे हैं। कौन कौन से, ट्रू एल्कलॉइड्स, प्रोटो एल्कलॉइड्स एंड स्यूडो एल्कलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल पे, वो रहता है हमारा विनका। ठीक है, विनका का नाम सबने सुना होगा, अगर कुछ सिनोनिम देखें तो विनका को हम पेरीविंकल या फिर सदाबहार भी बोलते हैं। सदाबहार का प्लांट सब लोगों ने देखा भी होगा, कुछ इस तरह से दिखता है हमें सदाबहार। ठीक है, कॉमनली आपको देखने को मिल भी जाएगा, सबके घरों में भी रहते हैं, पार्क साइड पे भी। ठीक है, रोड साइड पे भी मोस्टली सदाबहार आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मोस्टली हम ड्रग का यूज़ करते हैं, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज में रहती है। ठीक है, सदाबहार। अगर हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो विरिनका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथेरेंथस रोजियस। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या बना, कैथेरेंथस रोजियस। ठीक है, इसलिए और इनको इसको विनका रोजिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी फैमिली जो रहती है वो कौन सी होती है, एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कैथेरेंथस रोजियस, इसे विनका रोजिया भी कहा जाता है। अगर इसका जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें, जियोग्राफिकल सोर्स ये कहाँ पे कल्टीवेशन होता है इसका, डिफरेंट पार्ट में रहता है। जैसे इंडिया में रहता है, ठीक है, अफ्रीका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ठीक है, यहाँ पे इसका मोस्टली कल्टीवेशन रहता है। केमिकल कॉन्स्टेंट अगर हम देखें तो कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं, मेनली विनका में क्या रहता है, 80% एल्कलॉइड रहता है। आपको पता होगा क्योंकि एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें 80% एल्कलॉइड मिलता है। और मोस्ट कॉमन एल्कलॉइड जो इसमें रहता है वो रहता है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ठीक है, मोस्टली ये इन्हीं की मेडिसिन बनाई जाती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर टैबलेट, जो भी मेडिसिन आती हैं मार्केट में, वो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन से ही डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, एंड द अदर एल्कलॉइड जो प्रेजेंट होते हैं इसमें वो कौन से होते हैं, एजमालिसिन, सरपेंटिन एंड टेट्राहाइड्रो एलोस्टोनिन। ठीक है, मेन जो रहते हैं इसमें ये रहते हैं हमारे विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, और उसके अलावा जो रहते हैं हमारे कौन से होते हैं, एजमालिसिन, सरपेंटिन एंड टेट्राहाइड्रो स्टोलेनिन। ठीक है, तो ये इसके केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं विनका के। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे। ये आपका एग्जाम में स्पेशली पूछा भी जाता है, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर के, अगर नहीं आते हैं तो ज़रूरत नहीं है, केमिकल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, लेकिन आप थोड़ा पढ़ लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, एक कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। अगर हमसे बात करें आर की वैल्यू, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी CHO हो, यहाँ पे आर में हम एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, विनक्रिस्टिन बन जाएगा। अगर आर की जगह हम CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये विनब्लास्टिन बन जाएगा। दोनों का स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा, बस एक आर की वैल्यू को हमें चेंज करना है। ठीक है, आर की वैल्यू से एल्डिहाइड लगा देंगे तो विनक्रिस्टिन बन जाएगा, और मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो विनब्लास्टिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन का। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसके TS पे, विनका लीफ के। अगर विनका लीफ के TS को मैं स्टडी करें, क्योंकि मेनली इसमें लीफ का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें TS की हम स्टडी करेंगे तो इसका TS है जिसमें एपिडर्मिस है। ठीक है, ऊपर अपर एपिडर्मिस है, पहले से टिश्यूज़ है, कॉलन कायमा है, स्पॉन्जी टिश्यूज़ वगैरह दे रखे हैं, लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, कॉलन कायमा है, वेस्कुलर बंडल है, ये सारा आप स्टडी कर सकते हैं इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हम विनका के थेरापेटिक यूजेस पे, इसका किस काम में यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो फर्स्ट यूज़ की हम बात करें तो विनब्लास्टिन इज एन एंटी ट्यूमर एल्कोहल, जैसे मैंने पहले बताया था ये एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, तो इसको एंटी ट्यूमर की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन हॉटकिंस डिसीज। हॉटकिंस डिसीज एक टाइप का कैंसर है, ठीक है, जनरली ये लिम्फ नोड में होता है, ठीक है, एक टाइप का कैंसर होता है जनरली, जब हमारे लिम्फ नोड जो है स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे वहाँ से क्या होता है ये फैलने लगता है, तो उसे बोलते हैं हॉटकिंस डिसीज और हॉटकिंस लिम्फोमा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो विनक्रिस्टिन इज अ साइटोटॉक्सिक कंपाउंड, ये साइटोटॉक्सिक कंपाउंड होता है, इसको हम यूज़ करते हैं ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में, मेनली इन चिल्ड्रन। तो ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर, ठीक है, तो विनब्लास्टिन को हम हॉटकिंस डिसीज में यूज़ कर रहे हैं मेनली, एंड विनक्रिस्टिन को हम ल्यूकीमिया में यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ यूज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लड को क्लॉट करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर इसको हम डायरेक्टली स्किन पे यूज़ करेंगे तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, जैसे फिट करिए भी आपने यूज़ की होगी, जैसे स्किन पे लगाते हैं तो ये ब्लड को क्लॉट कर देती है। तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी भी ड्रग को स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ब्लड क्लॉट कर देती है। टॉनिक प्रॉपर्टी है इन मैनोरेजिया। मैनोरेजिया क्या होता है, जब फीमेल्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है, तो वो हमारे क्या होता है ड्यूरिंग मेनिस्ट्रुअल साइकिल, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मैनोरेजिया। एंड इन हेमरेजेस, हेमरेजेस भी क्या होते हैं, ब्लीडिंग, ठीक है, हमारे बॉडी का कहीं पार्ट पे एक्सीडेंटली या फिर कोई बॉडी का पार्ट जो है वो रप्चर कर जाए तो वहाँ से क्या होता है हैवी ब्लीडिंग होने लगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेमरेजेस, ठीक है, तो इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीडिंग पाइल्स, पाइल्स में भी इसे यूज़ करते हैं, इट में बी अप्लाइड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो ओवरऑल जो है इसका ड्रग का यूज़ देखें तो हम कैंसर में से यूज़ कर रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड को क्लॉट कर रही है, एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी भी रखती है, और उसे डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विनका, ये आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल आपको हर एक ड्रग का यही पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है, उसकी फैमिली क्या है, वो उसमें कौन से केमिकल मिलते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके यूजेस क्या है, ठीक है, आपको हर एक ड्रग का आपको इतना ही स्टडी करना है। सेकेंड ड्रग आती है राव वोल्फिया। राव वोल्फिया को हम बोलते हैं सर्पगंधा, ठीक है, नाम सुना होगा आपने सर्पगंधा का, तो राव वोल्फिया को बोला जाता है सर्पगंधा, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है राव वोल्फिया, ठीक है, ये उसके रूट्स हैं जिसको हम सुखाकर यूज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग की तरह, ठीक है, रूट्स को यूज़ करते हैं, इससे फ्लावरिंग इसका प्लांट जो है कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो राव वोल्फिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ड्राई रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ प्लांट राव वोल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, तो राव वोल्फिया कैसे का बॉटनिकल नेम जो है वो क्या है, राव वोल्फिया सर्पेंटाइना। इसकी रूट्स को और राइजोम्स को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग। इसकी फैमिली रहती है एपोसाइनेसी, सिंपल सेम विनका की तरह, विनका की भी एपोसाइनेसी है, ठीक है। इसका जियोग्राफिकल सोर्स देखें तो इट इज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया, ठीक है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, ठीक है, यूपी, इन सब में ये मिलता है, ठीक है, थाईलैंड, श्रीलंका, इन सब में ये पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, ठीक है, तो अगर हम देखें इसके केमिकल तो इट कंटेन 30 indole alkaloids and total alkaloidal content ranges from 0.7 to 2.4%, ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, मेनली इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं। एल्कलॉइड्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो अगर इसमें एल्कलॉइड का टाइप में देखें इसमें इंडोल एल्कलॉइड मिलता है, ठीक है, एंड टोटल एल्कलॉइडल कंटेंट जो है रेंजेस फ्रॉम 0.7 टू 2.4%, ठीक है। एंड द मेन एल्कलॉइड जो है जो इसमें रहता है वो कौन सा रहता है, वो कौन सा रहता है, रेसरपीन एंड रेसिनामिन, ठीक है, मेन एल्कलॉइड जो रहता है इसमें कौन सा रहता है, रेसरपीन एंड रेसिनामिन। ये आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है, इनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको ऐसे ही एग्जैक्टली याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका मेन एल्कलॉइड कौन सा होता है, रेसरपिन एंड रेसिनामिन। एंड अदर एल्कलॉइड जो उसमें रहता है एजमालिसिन, जिसे रावोल्फिन भी बोलते हैं, एजमालिन, एजमालिसिन, सर्पेंटीन एंड सर्पेंटिनिन, ठीक है। नेक्स्ट इट ऑल्सो कंटेन्स फैटी एसिड, शुगर, एल्कोहल्स एंड रेजिन्स, तो ठीक है, तो इसमें मेन जो रहता है ये भी एल्कलॉइड का ही एग्जाम्पल है, तो मेन इसमें कौन सा रहता है, रेसरपिन, रेसिनामिन, एजमालिसिन वगैरह रहते हैं। उसके अलावा इसमें फैटी एसिड, शुगर, एल्कोहल, रेजिन्स वगैरह भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे। केमिकल जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, जैसे रेसिनामिन है,
तो रेसिमानिन का ये केमिकल स्ट्रक्चर है, एजमालिसिन का, सरपेंटिन का, रेसरपिन का, इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही आपको लर्न करना है। एक केमिकल स्ट्रक्चर आप लर्न कर सकते हो इसमें कोई भी, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आप इसको बनाकर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रावोल्फिया के थेरापेटिक यूजेस पे। तो रावोल्फिया मेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। रावोल्फिया मेनली कौन सी ड्रग है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंशन क्या होती है फ्रेंड्स? हाइपरटेंशन मतलब होता है जब हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाए, तो ये हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कम करता है क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं? हमारे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, एजमालिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमिया, ठीक है। कार्डियक एरिथमिया क्या कंडीशन है? जब हमारे हार्ट की जो बीट है वो इरेगुलर हो जाए, जब हमारे हार्ट की रिदम है वो इरेगुलर हो जाए, प्रॉपर रेगुलरिटी ना रहे हार्ट के बीट में, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। तो एजमालिसिन को हम कार्डियक एरिथमिया में यूज करते हैं। एजमालिसिन यूज इन द रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। जब हमारे सेरेब्रल ब्लड फ्लो, सेरेब्रल मतलब क्या होगा? ब्रेन, ठीक है। हर एक का एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम रहता है तो उनका एक मीनिंग रहता है। सेरेब्रल मतलब होता है ब्रेन से, ठीक है। तो सेरेब्रल जो हमारे ब्रेन में जो फ्लो हो रहा है, जब उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है या कोई दिक्कत हो रही होती है ब्लड के फ्लो में, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसमें भी ये रिलीफ देता है एजमालिसिन। इट इज गिवन इन लेबर टू इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेबर टाइम पे, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, बेबी की डिलीवरी के टाइम पे लेबर को इंड्यूस करने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए इस ड्रग को देते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो रावोल्फिया का यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव हो रहा है, ठीक है। हार्ट पे एक्ट करता है, कार्डियक एरिथमिया में इसे यूज कर रहे हैं, और ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें हम इसे यूज कर रहे हैं, और फीमेल्स में ड्यूरिंग लेबर टाइम, डिलीवरी टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं हम, बेलाडोना। विनका हो गया, रावोल्फिया हो गया, एंड थर्ड ड्रग आती है हमारी बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना को हम नॉर्मली सिनोनिम जो रहता है इसका डेडली नाइट शेड लीफ, ठीक है, सब बोला जाता है। कुछ इस तरह का दिखता है बेलाडोना, ठीक है। इसका अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स देखें, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। इसका बोटेनिकल नेम क्या रहेगा आपका? एट्रोपा बेलाडोना। इसके एरियल पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एरियल पार्ट्स मतलब फ्लावर, रूट, सॉरी रूट को छोड़ के जितने भी पार्ट रहता है, लीव्स वगैरह, ठीक है, स्टेम वगैरह, या फिर फ्लावर पॉट्स वगैरह, ये सब इसका यूज किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग, ठीक है। इसे एट्रोपा बेलाडोना इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी फैमिली है आपकी सोलेनेसी, ठीक है। अगर हम जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया में कल्टिवेट होता है, इंग्लैंड में एंड यूएसए में मेनली कल्टिवेटेड होता है। अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल्स में कौन कौन से मिलते हैं? तो बेलाडोना हर्ब कंटेनर 0.3 to 1% टोटल एल्कलॉइड, इसमें 1% एल्कलॉइड का कंटेंट रहता है। मेन एल्कलॉइड इसमें कौन से होते हैं? इसमें हायोसाइमिन और एट्रोपिन, ठीक है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसमें मेन एल्कलॉइड कौन से हैं? हायोसाइमिन एंड एट्रोपिन। और उसके अलावा इसमें जो रहते हैं स्कोपोलेटिन, बेलाडोनिन, हायोसाइन एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो ये इसके अदर एल्कलॉइड्स में आते हैं बेलाडोना की। इसके बाद अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो इसमें कौन से केमिकल स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं? जैसे हायोसाइमिन का स्ट्रक्चर ये रहा, एट्रोपिन का स्ट्रक्चर ये रहा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे, केमिकल स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है आप इसमें लर्न कर लें। मेन एट्रोपिन का कर लें, एट्रोपिन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एट्रोपा बेलाडोना, तो उससे केमिकल हो गया एट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस पे। बेलाडोना के क्या थेरापेटिक यूजेस हैं? तो दे आर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट और पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। अगर हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे कोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है, जिसकी कैटेगरी में आपने ड्रग भी पढ़ी होगी एट्रोपिन, ठीक है। तो एट्रोपिन जो कैटेगरी की ड्रग है वो ये बेलाडोना से ही ड्राइव्ड है, ठीक है। तो वो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। इसे पैरासिम्पेथोलाइटिक्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो रिड्यूस द सलाइवरी सिक्रीशन, हमारी बॉडी में जितने भी सिक्रीशन रहते हैं, सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल सिक्रीशन, पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग होना, जितने भी सिक्रीशन होते हैं इसको ये कम करती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज एज एंटीडोट इन ओपियम पॉइजनिंग। तो मेन रहता है इसमें एंटीडोट, एट्रोपिन को एज ए एंटीडोट भी यूज करते हैं। किसकी पॉइजनिंग में? ओपियम की पॉइजनिंग में, क्लियर है। तो मेनली ये एंटी कॉलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है एट्रोपिन। एंटी कॉलिनर्जिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? ये हार्ट रेट को क्या करती है? कम करती है। हार्ट पर अगर हम इसका बात करें तो हार्ट रेट को कम करती है। जितने भी सलाइवरी सिक्रेशंस वगैरह होते हैं, एलिमेंट्री सिक्रेशंस वगैरह होते हैं, ठीक, उसको भी ये कम करती है। और ओपियम पॉइजनिंग में ये एज ए एंटीडोट की तरह इसको यूज करते हैं।
ठीक है, ये आपका बेलाडोना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ड्रग आती है मेरी लास्ट ड्रग इस लेक्चर की, वो है आपका ओपियम। ठीक है, ओपियम को हम बोलते हैं अफीम। ठीक है, अफीम आप सब लोगों ने सुना भी होगा, ओपियम को अफीम भी बोला जाता है। कुछ इस तरीके का दिखता है ये। ठीक है, अगर हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स इसमें क्या आता है, ड्राइड लैक्टेस। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ड्राइड लैटेक्स ऑफ बाय द इंसिजन ऑफ द अनरिप्ड कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम क्या रहता है ओपियम का, वो रहता है पेपेवर सोमनीफेरम। इसका जो कैप्सूल है, इसे आप दिख रहा होगा पिक्चर में, ये क्या है इसके कैप्सूल्स। ठीक है, ये प्लांट है, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के पास में यहाँ पे क्या है, कैप्सूल्स हैं। ठीक है, कैप्सूल पे इंसिजन लगाते हैं, मतलब कट लगाते हैं, उसके अंदर से जो लेटेक्स निकलता है, सेमी सॉलिड लिक्विड निकलता है, सब बोला जाता है लेटेक्स। ठीक है, तो उससे हमें अफीम एज ऐसे एज अफीम की तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी फैमिली रहती है हमारी पेपेवेरेसी। पेपेवेरेसिस की फैमिली रहती है। अगर उसका जियोग्राफिकल सोर्स की हम बात करें तो ये कहाँ मिलता है हमारे इंडिया में, मेनली इंडिया के हम बात, इंडिया में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसकी खेती होती है, एंड टर्की एंड ईरान में। ठीक है, अगर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो इसमें केमिकल्स कौन कौन से मिलते हैं, मेनली इसमें मोर देन 25% ऑफ एल्कलॉइड, 25 एल्कलॉइड्स से ज़्यादा इसमें एल्कलॉइड्स मिलते हैं ओपियम में, इन विच मॉर्फिन इज अ मेन एल्कलॉइड। जैसे मॉर्फिन इसमें क्या होता है, इसमें मेन एल्कलॉइड होता है मॉर्फिन। आप लोगों ने सुना भी होगा मॉर्फिन का नाम। ठीक है, मॉर्फिन हमारे एक CNS डिप्रेसेंट ड्रग है, एज अ एनाल्जेटिक भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ओपिएड एनाल्जेसिक्स भी होती है ये। तो मॉर्फिन इसमें मेन एल्कलॉइड होता है। अदर एल्कलॉइड देखा तो इसमें कोडीन, थिबेन, नार्कोटीन। ठीक है, इसके अलावा इसमें म्यूसिलेज, वैक्स, शुगर, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। तो इसमें मेन केमिकल जो रहता है इसमें कौन सा रहता है, मॉर्फिन। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे देखिए कैटेगरी दे रखी है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि दो कैटेगरी में ओपियम एल्कलॉइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है हमारा बेंजाइलिसो क्विनोलिन एंड सेकंड है फिनांथ्रिन रिंग। ठीक है, ये केमिकली स्ट्रक्चर पर डिवाइड किया गया है कि जिसमें फिनांथ्रिन रिंग प्रेजेंट होती है तो वो कौन से होते हैं हमारे, मॉर्फिन, कोडीन एंड थीबेन। और जिसमें बेंजाइलसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है उसमें कौन से होते हैं, नॉस्केपिन, नैरकिन, नार्कोटिन एंड पेपेपेरिन। ठीक है, तो ये डिवाइड किया गया है केमिकली, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि किसमें कौन सा केमिकल या कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, कौन सी रिंग पाई जाती है, तो उसके बेसिस पे मॉर्फिन और इन सबको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है इनका। जैसे मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर ये है, थिबेन, कोडीन, पेपेवेरिन एंड नार्कोटिन। ठीक है, तो उसमें से एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मॉर्फिन का आप लोग लर्न कर लें। ठीक है, इजी भी पड़ेगा एंड आपके लिए एग्जाम के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको मेन ये देखना है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मॉर्फिन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं थेरापेटिक यूजेस ऑफ ओपियम, तो ओपियम का यूज़ क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्शन होता है इसका, कॉजिंग द डिप्रेशन। ओपियम एक्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजिंग डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये डिप्रेसेंट ड्रग है। ठीक है, ये CNS डिप्रेसेंट ड्रग है, तो अगर इसको ज़्यादा मात्रा में देंगे तो हमारी बॉडी में ये ब्रेन को डिप्रेस करती जाती है, तो ऐसा डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी CNS को डिप्रेस करती है। सेकेंड पॉइंट देखें तो ओपियम इज यूज हिप्नोटिक, सिडेटिव एंड एनाल्जेसिक। जैसे मैंने बताया, तो ओपियम एक ओपियोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, तो इसे एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करते हैं। हैवी पेन किलर, पेन हो रहा हो तो ये एज अ पेन किलर भी काम होती है। हिप्नोटिक सिडेशन, मतलब ये नींद आती है इसे लेने के बाद में, सिडेशन आता है। ठीक है, सुस्ती आती है, क्योंकि ये डिप्रेसेंट ड्रग है तो हमारे ब्रेन को ये करती है, सुलाती है। ठीक है, मॉर्फिन इज गिवन इन सीवियर पेन। ठीक है, ये सीवियर पेन में दिया जाता है व्हेन पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर एनालिसिस। जैसे आपने अदर एनालिसिस पढ़े होंगे, एनएसआईडीज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे सिडेशन का काम नहीं करते हैं। लेकिन जब हम सीवियर पेन हो रहा होता है, जब अदर एनालिसिस पेशेंट पे काम ना करें, तो उन्हें ओपियोइड एनालिसिस दिए जाते हैं। लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट भी रहता है, क्योंकि ये CNS को भी डिप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉर्फिन ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये हमारे ब्रेन के डिप्रेशन के साथ साथ में हमारे रेस्पिरेशन को भी ये डिप्रेस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोडीन इज वाइडली यूज इन कफ सिरप्स। कोडीन जो है वो हम कफ सिरप्स में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लोकल एक्शन रहता है, ब्रोंकियल ट्रेट में जो इरिटेशन है उससे रिलीफ देता है। ठीक है, हमारे ब्रोंकी में ये रिलीफ देता है, इरिटेशन को कम करता है, इसलिए इसे कफ सिरप में भी इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, नार्कोटिन हैज नॉन नार्कोटिक प्रॉपर्टी एंड एक्ट एज ए एंटीटसिव। नार्कोटिन एज अ एंटीटसिव की तरह यूज करते हैं, वही कफ से रिलीफ देता है, एंटीटसिव। एंड नेक्स्ट है पेपावेरिन इज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, पेपावेरिन क्या है, हमारा स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। तो सारे इसमें पॉइंट के इस पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किसका क्या क्या यूज है। ठीक है, ओपियम जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है, मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस करता है। ठीक है, कोडीन जो है हमारे कफ सिरप में भी इसे यूज कर रहे हैं।
ठीक है। नार्कोटीन जो है वो एंटी डेप्रेसिव की तरह यूज़ किया जाता है, एंड पेपावेरिन जो होता है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके इसके थेरापेटिक यूजेस हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया एल्कलॉइड्स का। एल्कलॉइड्स में हमने आपको 4 ड्रग पढ़ी, कौन कौन सी, विनका, ओपियम, रावल्फिया। ठीक है, ये सारी हमें ड्रग्स पड़ी हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।